ओके, 3 जैन और 5 जनवरी 2026 के सेशंस यहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद फिर से सेशन स्टार्ट हुए हैं। तो ये ग्रीन कैंडल थी जो कि पिछले रेड कैंडल के विक में रिजेक्ट होके क्लोज हो गई थी। नीचे क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका था, उस हिसाब से हम लोग एलिजिबल थे और कोई भी गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ था और उसके ऊपर पुल बैक की एंट्री भी मिल रही थी। तो मैं आपके लिए ट्रेड ले लिया मैंने। लेकिन गलत क्यों था यहाँ पे? क्रॉसओवर तो ठीक है, लेकिन गलत क्या था कि वो रेजिस्टेंस एक लेवल था, तो चांसेस थे कि यहाँ पे रेड बन जाए। और अगर आप वीडियो पहले थोड़ा सा पहले करके देखो तो प्राइस पहले ऊपर ही गई थी। तो एक वो भी वाला चीज़ थी कि अगर वो पहले नीचे आती तो थोड़ा सा तसल्ली रहती। लेकिन मैंने ट्रेड ये ले लिया। तो हमें क्रॉसओवर तो देखना है। क्रॉसओवर के साथ ही अगर जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में अगर कोई रेजिस्टेंस है जहाँ से फेल हुआ है, तब तो डेफिनेटली वो रेड बन सकती है। अगर क्रॉसओवर होता और जस्ट इमीडिएटली लेफ्ट में नहीं होता, थोड़ा और पीछे होता, कोई रेजिस्टेंस लेवल होता कोई स्ट्रॉन्ग, उस पे भी हम लोग एक बार चांस ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो ये लॉस हो गया। तो सेकंड ट्रेड फिर हम लोग देखेंगे। ओके, इसमें री एंट्री हो रही थी एक लेवल की रेजिस्टेंस की। ये यूएसडी आरएस का चार्ट था, ओटीसी। तो ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद से री एंट्री हो रही थी। काफ़ी टाइम बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था। देखते हैं, कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी। ये 3 जनवरी का सेशन है। ओके, प्राइस पहले नीचे टच कर दी है, उसके बाद ऊपर आ रही है, बट उसके बाद भी मैंने यहाँ पे रिस्क लिया क्योंकि वो एक लेवल अच्छा था। एक होता है कि जो इमिजिएटली मतलब आसपास ही कोई लेवल होता है और उसको भी वो छुए बिना और पहले नीचे चली गई। तो इसमें जो पिछली रेड कैंडल थी वो तो जो फेक ब्रेकआउट लेवल उसके काफ़ी नीचे क्लोज की थी, उसके बाद भी नीचे कंटिन्यू कर सकती थी। ऑब्वियसली पहले वो ऊपर आती तो बेटर ही होता, लेकिन जब वो चली गई नीचे और उसके बाद ऊपर आ रही है तो भी डिस्टेंस काफ़ी है दोनों लेवल्स, मतलब दोनों जोन्स के बीच में। तो इसीलिए मैंने फिर डाउन के लिए ट्रेड ले लिया, मतलब फिर मैंने यहाँ पे एक तरह से रिस्क ले लिया। सेटअप सही था बट यही प्रॉब्लम थी कि प्राइस पहले नीचे चला गया था, तो उसको मैंने एक तरह से नज़रअंदाज किया। ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप की चीज़ विन ही हो जाए जस्ट बिकॉज जो मैंने लॉजिक दिया कि सेट मतलब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो खैर ये 3 जनवरी का हो गया और यहाँ पे हम लोग नीचे यहीं पे मैंने दिखा दिया कि ये यहाँ पे एक लॉस है और एक विन है। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं 5 जनवरी के सेशन पे। यहाँ पे क्या था, कर्सर मैंने रखा था कि अगर ये इससे रिजेक्ट होके क्लोज ऊपर हो गया तो मैं रिवर्सल के लिए चला जाऊंगा। बट एज यू कैन सी वो नीचे ही क्लोज हुआ, जीबीपी एनजेडी। फिर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, पहले नहीं बनाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। जब इस चार्ट पे आया था तो मुझे उतना टाइम नहीं मिला कि मैं लाइन बनाऊँ, तब तक फिर दिक्कत हो जाता। तो अब दूसरा सेटअप मेरे दिमाग में ऑलरेडी था कि अगर इस लेवल का फेक ब्रेकआउट हो गया और अंदर क्लोजिंग हो गई तो फिर पुल बैक पे मैं अब के लिए ट्रेड लूँगा। अब यही पहले ये चीज़ें होती थी कि पहले से मेरे दिमाग में फिक्स नहीं रहता था कि क्या करना है या क्या सिनेरियो बन सकते हैं आगे चल के, लेकिन अब पहले से दिमाग में बन जाता है। ऑब्वियसली इसमें एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस लगता है। इवन दो अब मुझे आइडिया हो गया बट उसके बाद भी अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह रहा हूँ तो वो खुद में बहुत प्रॉब्लमेटिक है और वो फिर ये जो भी सेटअप्स हैं वो फिर भूलने लगता हूँ। तो मैं फिर वापस आके फिर डेमो पे कुछ टाइम प्रैक्टिस करता हूँ, 1 2 3 दिन। उसके बाद वापस से फिर लाइव पे आता हूँ। लाइव है चूँकि तो वहाँ पे इमोशन इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन तब भी हो जाता है मैनेज। गलतियाँ पता रहती हैं। तो एज यू कैन सी अंदर क्लोज हो गया। तो अब हम लोग इसके पुल बैक का वेट करेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल फेक ब्रेकआउट के जस्ट हल्का सा ही ऊपर क्लोज हुआ होता, इतना ऊपर नहीं क्लोज हुआ होता जहाँ पे वो हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग पुल बैक का वेट नहीं करते, हम लोग कैंडल ओपन पे ही एंट्री ले लेते। लेकिन चूंकि वो थोड़ा सा दूर हो गया है तो हम लोग पुल बैक का वेट किए और फिर एंट्री लिए। एंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि जो फेक ब्रेकआउट का जो लेवल है वो नीचे ही है, तो इसमें भी लॉसेस हो सकते थे। लेकिन आई गेस कि वही है, प्राइस ऊपर अचानक से ना चली जाए, हल्की सी नीचे आई तो मैंने ले ली कि हाँ वो अपना टच करके चला जाएगा ऊपर। नहीं तो एक्यूरेट एंट्री तो वो लाइन के ऊपर लाइन पे ही है। ये जो प्राइस नीचे भी आई थोड़ा सा वो ईएमए की वजह से आई, जो ईएमए जो उसको पुश कर रहा था नीचे। ईएमए काम करता है गाइस कई जगह काफ़ी ज़्यादा।
तो यहाँ पर एज यू कैन सी ये हम लोग का विन हो गया, वही अच्छी एंट्री की वजह से। अच्छी क्या मतलब, और अच्छी होती तो बेटर होता, बट ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री है, मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, फ्रेश कर रहा हूँ पेज। डेमो अकाउंट पे ट्रेड कर रहा था ना पहले मैं। तो ये 3 जनवरी का है सेशन, और अभी ये 5th का जो पहला ही ट्रेड विन हो गया। सो या दैट्स इट।